प्रिय भक्तों, आज गुरुवार का अत्यंत शुभ और पुण्यकारी दिन है। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। साथ ही आज का दिन पालनहार भगवान विष्णु और करुणामयी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का भी श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन शांत मन, शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा से विष्णु, लक्ष्मी एवं बृहस्पति व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख, दरिद्रता, चिंता और बाधाएं दूर होने लगती हैं। यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह उस आस्था की शक्ति है जो टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ देती है। यह उस विश्वास की आवाज है जो निराश हृदय में भी नई रोशनी जगा देती है। यदि आपके जीवन में कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यदि अथक परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलती, यदि घर में सुख शांति स्थिर नहीं रहती, तो आज की यह पावन कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। अब अपने मन को शांत कीजिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा को सुनने के लिए अपने हृदय को खोल दीजिए। परंतु भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लेना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली बृहस्पति व्रत की कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह अधूरी रह जाती है। अधूरी कथा मन में भ्रम, संदेह और असमंजस उत्पन्न कर सकती है। बृहस्पति व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह बुद्धि, विवेक, धर्म, भाग्य और सही मार्ग का व्रत है। अधूरी कथा व्यक्ति की सोच को भटका सकती है, जिससे वह अनजाने में गलत निर्णय लेने लगता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सच्चा दर्पण है। इसमें आप अपने कर्मों का फल देखेंगे। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके रुके हुए भाग्य के द्वार खोल दे, आपको दरिद्रता, क्लेश और मानसिक अशांति से मुक्त कर दे। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि इस दिव्य शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल श्री ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की पवित्र शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो आइए श्रद्धा, संयम और अटूट विश्वास के साथ अब बृहस्पति व्रत की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा भानु प्रताप। उनका राज्य बहुत विशाल था और उनकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। राजा भानु प्रताप अपनी न्यायप्रियता और दानवीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा के महल में हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। उनकी पत्नी रानी लक्ष्मी भी बहुत ही धार्मिक और सुशील महिला थी। दोनों पति पत्नी मिलकर राज्य का पालन पोषण अपनी संतान की तरह करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई एक दुख ऐसा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। राजा भानु प्रताप और रानी लक्ष्मी के जीवन में भी एक बहुत बड़ा अभाव था। उनके कोई पुत्र नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर में एक के बाद एक 5 पुत्रियों का जन्म हुआ था। 5 राजकुमारियां बहुत ही सुंदर और गुणवान थीं। राजा और रानी उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक ही चिंता लगी रहती थी कि उनके बाद इस विशाल राज्य को कौन संभालेगा, कौन उनका वंश आगे बढ़ाएगा। राजा भानु प्रताप अक्सर इसी सोच में डूबे रहते थे। जब भी वह अपने दरबार में बैठते तो उन्हें अपने खाली सिंहासन की चिंता सताने लगती। जब वह महल में अपनी बेटियों को खेलते हुए देखते तो उन्हें खुशी तो होती, पर साथ ही मन में एक टीस भी उठती कि काश उनका एक भाई होता जो उनकी रक्षा कर सकता और इस राज्य का भार उठा सकता। रानी लक्ष्मी राजा की इस उदासी को बखूबी समझती थी। वह भी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात पूजा पाठ करती, दान पुण्य करती, केवल इसी कामना के साथ कि उनके घर में एक पुत्र का जन्म हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा भानु प्रताप की चिंता अवसाद में बदलने लगी। उन्हें अब राजकाज में भी मन नहीं लगता था। वह अक्सर अकेले अपने कक्ष में बैठे रहते या फिर शिकार के बहाने जंगल में चले जाते,
ताकि अपने मन की शांति ढूंढ सके। प्रजा भी राजा के इस दुख से दुखी थी। हर कोई यही प्रार्थना करता था कि राजा को एक वारिस मिल जाए। कई बार राजा ने बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को बुलाकर यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन कोई फल नहीं मिला, मानो भाग्य ने उनसे मुंह मोड़ लिया हो। एक दिन राजा भानु प्रताप अपने कक्ष में बहुत ही उदास बैठे थे। रानी लक्ष्मी उनके पास आई और बड़े ही स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, महाराज, आप इस तरह निराश क्यों होते हैं? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। हमें अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भगवान विष्णु हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, रानी, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा विश्वास बना रहे, लेकिन अब मेरी उम्र ढल रही है। अगर मुझे समय रहते पुत्र नहीं मिला तो मेरे जाने के बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरी पुत्रियों का क्या होगा? यह चिंता मुझे सोने नहीं देती। उसी रात राजा भानु प्रताप को स्वप्न में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी साधु उनसे कह रहे हैं, राजन, तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पुत्र सुख से वंचित हो, लेकिन भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। अगर तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है, लेकिन वह एक विशेष विधि से ही प्राप्त होगा। तुम्हें अपनी प्रजा में से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जो भगवान विष्णु का परम भक्त हो, चाहे वह किसी भी कुल या जाति का क्यों ना हो। उसके पुण्य प्रताप से ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उन्हें वह सपना एकदम सच सा लगा। उनके मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी थी। उन्होंने तुरंत रानी लक्ष्मी को अपने स्वप्न के बारे में बताया। रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, महाराज, यह अवश्य ही भगवान का संकेत है। हमें उस भक्त को ढूंढना चाहिए। राजा ने उसी दिन अपने राज्य के ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे सलाह ली। विद्वानों ने भी राजा की बात का समर्थन किया और कहा कि राजन, कभी कभी भगवान अपनी लीला दिखाने के लिए हमें विचित्र रास्ते दिखाते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वह अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया और आदेश दिया कि पता लगाओ कि राज्य में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान विष्णु की सबसे कठिन भक्ति करता है और जिसके आचरण में साक्षात धर्म बसता है। कई दिनों तक गुप्तचर इधर उधर भटकते रहे। अंत में उन्हें एक बहुत ही साधारण सी बस्ती में एक वैश्य व्यापारी परिवार के बारे में पता चला, लेकिन यह कोई आम व्यापारी नहीं था। खबर मिली कि उस व्यापारी की एक बेटी है जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त है और वह कोई और नहीं बल्कि एक वैश्या जीवन जीने को मजबूर एक महिला थी, लेकिन उसका मन गंगा जैसा पवित्र था। यह बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो वह चौंक गए। उन्होंने सोचा कि एक वैश्या और भगवान की इतनी बड़ी भक्त, यह कैसे संभव हो सकता है। समाज जिसे अच्छी नजर से नहीं देखता, वहां भक्ति का ऐसा रूप, राजा के मन में द्वंद्व चलने लगा। क्या उन्हें वहां जाना चाहिए? क्या एक राजा को वहां जाना शोभा देता है? लेकिन पुत्र प्राप्ति की चाहत और स्वप्न में मिले आदेश ने उन्हें विवश कर दिया। राजा ने सोचा कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह यह नहीं देखते कि भक्त महलों में रहता है या झोपड़ी में। राजा भानु प्रताप ने वेश बदला ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके और वह उस बस्ती की ओर चल पड़े। शाम का समय था। जब वह उस घर के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर से घंटी की मधुर ध्वनि और भगवान विष्णु की आरती के स्वर सुनाई दिए। राजा वहीं द्वार पर ठिठक गए। इतनी मधुर और भावपूर्ण आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सरस्वती वहां विराजमान हो। राजा ने वहीं बाहर खड़े होकर पूरी आरती सुनी। आरती समाप्त होने के बाद राजा ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने एक बहुत ही सौम्य और तेजवान कन्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। उसने राजा को साधारण वेशभूषा में देखकर भी बड़े आदर से प्रणाम किया और पूछा, कहिए भद्र पुरुष, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राजा उसकी विनम्रता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपना परिचय एक यात्री के रूप में दिया और कहा कि वह बहुत दूर से आए हैं और रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहते हैं। उस कन्या ने, जिसका नाम पद्मावती था, उन्हें ससम्मान अंदर बुलाया। घर के अंदर का वातावरण बहुत ही पवित्र था। हर तरफ भगवान विष्णु की मूर्तियां
और चित्र लगे हुए थे। राजा ने देखा कि पद्मावती ने अपने घर को किसी मंदिर से कम नहीं सजा रखा था। राजा ने बातों ही बातों में पद्मावती से पूछा, बेटी, तुम इतनी कम उम्र में भगवान की इतनी भक्ति कैसे करती हो? पद्मावती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीवन तो प्रभु का ही दिया हुआ है। सुख हो या दुख, सब उन्हीं की देन है। मैं तो बस उनका नाम लेकर अपना जीवन काट रही हूं। राजा को पद्मावती की बातों में एक गहरा ज्ञान और वैराग्य दिखाई दिया। राजा समझ गए कि यही वह भक्त है जिसके बारे में स्वप्न में संकेत मिला था। लेकिन राजा के मन में अभी भी एक संशय था। उन्होंने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा, देखूंगा कि इसकी भक्ति कितनी सच्ची है। राजा ने वहां कई दिन बिताने का फैसला किया। इन दिनों में राजा ने देखा कि पद्मावती का जीवन कितना कठिन था। फिर भी उसके मुख पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह दिन भर काम करती और जो भी समय मिलता भगवान के भजन में लगा देती। एक दिन मौका पाकर राजा ने पद्मावती से कहा, बेटी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। पद्मावती बोली, मांगिए काका, मेरे पास जो भी है मैं आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगी। तब राजा ने अपने असली रूप में आने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने ऊपर से साधारण वस्त्र हटाए और राजा के वेश में आ गए। पद्मावती राजा को अपने सामने देखकर घबरा गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। राजा ने उसे उठाया और कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं निसंतान हूं और मुझे एक पुत्र की कामना है। मुझे स्वप्न में आदेश मिला है कि तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से ही मेरा वंश आगे बढ़ सकता है। राजा की बात सुनकर पद्मावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो एक तुच्छ दासी हूँ। मुझ में ऐसा क्या सामर्थ्य हो सकता है? लेकिन अगर मेरे पुण्य से आपके घर में खुशियां आ सकती हैं, तो मैं अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हूँ। राजा ने तब पद्मावती के सामने एक प्रस्ताव रखा जो समाज के नियमों के विरुद्ध लग सकता था, लेकिन उस समय धर्म और ईश्वर की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। राजा ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा और विधि विधान से पूजा करनी होगी। राजा भानु प्रताप का प्रस्ताव सुनकर पद्मावती एक पल के लिए सन्न रह गई। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन साथ ही उसके मन में समाज का डर भी बैठ गया था। वह जानती थी कि वह जिस समाज और जिस परिवेश से आती है, उसे राजमहल में कभी सम्मान की नजर से नहीं देखा जाएगा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया क्या कहेगी? एक राजा और एक ऐसी स्त्री का साथ जिसे समाज ने हमेशा तिरस्कृत किया है, क्या यह आपके कुल और राज्य की मर्यादा के खिलाफ नहीं होगा? मुझे डर है कि कहीं मेरे कारण आपके मानसान पर आंच न आ जाए। राजा भानु प्रताप ने बड़ी ही गंभीरता से उत्तर दिया, पद्मावती, मान और अपमान तो मनुष्यों के बनाए हुए शब्द हैं। ईश्वर की नजर में केवल पवित्रता मायने रखती है। मैंने तुम्हारे भीतर जो भक्ति का प्रकाश देखा है, वह बड़े बड़े ऋषियों में भी दुर्लभ है। जब भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे स्वप्न में यह मार्ग दिखाया है, तो मुझे समाज की चिंता नहीं है। मेरे लिए मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य सबसे ऊपर है, और मेरा कर्तव्य कहता है कि मुझे अपने राज्य को वारिस देने के लिए ईश्वर के आदेश का पालन करना चाहिए। तुम निसंकोच मेरे साथ चलो। राजा के वचनों में इतना दृढ़ विश्वास देखकर पद्मावती का संकोच थोड़ा कम हुआ। उसने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, जिसमें उसके भगवान विष्णु की एक छोटी सी पीतल की मूर्ति और पूजा की कुछ सामग्री थी। उसने अपने घर की चौखट को प्रणाम किया, जहां उसने अपने जीवन के इतने वर्ष बिताए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक नए और अनजान सफर की शुरुआत के थे। राजा उसे अपने साथ लेकर महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर राजा और पद्मावती के बीच कोई बात नहीं हुई। रथ के पहियों की आवाज के सिवाय चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे जैसे रथ राजमहल के करीब पहुंच रहा था, पद्मावती के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह उस राजमहल में कदम रखेगी जिसे वह हमेशा दूर से ही देखा करती थी। महल के विशाल द्वार खुले और रथ अंदर प्रवेश कर गया। पहरेदारों ने राजा को झुककर प्रणाम किया, लेकिन उनकी नजरें रथ में बैठी उस साधारण सी स्त्री पर टिक गई। सबके मन में सवाल था कि आखिर महाराज के साथ यह कौन है? राजा सीधे रथ से उतरे और पद्मावती को भी आदर के साथ नीचे उतरने का संकेत दिया।
पद्मावती ने जैसे ही महल की धरती पर पैर रखा, उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। हर तरफ रोशनी, सजावट और सुगंधित वातावरण था। राजा उसे लेकर सीधे रानी लक्ष्मी के कक्ष की ओर बढ़े। रानी लक्ष्मी उस समय अपनी पूजा समाप्त करके उठी ही थी। दासी ने आकर सूचना दी कि महाराज पधारे हैं और उनके साथ कोई अतिथि भी है। रानी ने उत्सुकता से द्वार की ओर देखा। जब राजा भानु प्रताप पद्मावती के साथ कक्ष में दाखिल हुए तो रानी लक्ष्मी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने पद्मावती को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण सूती साड़ी, माथे पर बड़ा सा टीका और हाथ में एक पोटली। रानी को यह समझते देर न लगी कि यह स्त्री किसी राजघराने से नहीं है। फिर भी रानी ने अपने संस्कारों का पालन करते हुए हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। राजा ने रानी के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। उन्होंने रानी के पास जाकर कहा, महारानी, मैं जानता हूं कि आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। रानी लक्ष्मी ने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, यह देवी कौन है और आप इन्हें इस तरह महल के अंदर क्यों लाए हैं? क्या कोई विशेष प्रयोजन है? राजा ने एक गहरी सांस ली और सारी बात रानी को सच सच बता दी। उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया, साधु की भविष्यवाणी के बारे में बताया और कैसे उन्हें पद्मावती की खोज हुई, यह सब विस्तार से सुनाया। राजा ने अंत में जो कहा उसने रानी के पैरों तले जमीन खिसका दी। राजा ने कहा, देवी, साधु के कथनानुसार और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं पद्मावती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इसी के गर्भ से हमारे राज्य का वारिस जन्म लेगा। यह सुनते ही रानी लक्ष्मी धम्म से वहीं रखे आसन पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक पत्नी के लिए यह सुनना कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है, वह भी एक ऐसी स्त्री से जिसका कुल और गोत्र अज्ञात है, बहुत बड़ा आघात था। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या संतान प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय बचा था? क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी जो आपको यह कदम उठाना पड़ रहा है? और फिर समाज क्या कहेगा? प्रजा क्या कहेगी कि उनके राजा ने एक वैश्या की बेटी से विवाह किया है? कक्ष में तनाव बहुत बढ़ गया था। पद्मावती ये सब देख रही थी और उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। वह आगे बढ़ी और रानी लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। उसने रानी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, महारानी, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके और महाराज के बीच दीवार बनने नहीं आई हूं। मैं तो केवल प्रभु की दासी हूं। अगर मेरी उपस्थिति से आपको थोड़ा भी कष्ट है तो मैं अभी इसी वक्त यहां से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके सुखी जीवन में कोई जहर घुले। पद्मावती का यह समर्पण और उसकी विनम्रता देखकर रानी लक्ष्मी का दिल पिघल गया। उन्होंने पद्मावती को उठाकर अपने गले से लगा लिया। रानी ने महसूस किया कि इस स्त्री के स्पर्श में एक अजीब सी पवित्रता है। रानी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर भगवान विष्णु की यही इच्छा है तो हम मनुष्य कौन होते हैं उसे टालने वाले। मैं भी चाहती हूं कि इस राज्य को एक वारिस मिले, चाहे वह किसी के भी माध्यम से आए। रानी ने राजा की ओर देखा और अपनी मूक सहमति दे दी। राजा भानु प्रताप का मन यह देखकर भर आया। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। महल की दीवारों के भी कान होते हैं। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे महल में और फिर नगर में फैल गई कि राजा एक ऐसी स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं जो कुलीन नहीं है। राज्य के महामंत्री और राजपुरोहित तुरंत राजा के पास दौड़े आए। उनके चेहरों पर क्रोध और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजपुरोहित ने कड़े शब्दों में कहा, महाराज, अनर्थ हो जाएगा। धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। एक राजा का विवाह केवल क्षत्रिय या उच्च कुल की कन्या से ही हो सकता है। अगर आपने इस स्त्री से विवाह किया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएंगे और राज्य पर विपत्तियां आ पड़ेंगी। महामंत्री ने भी सुर में सुर मिलाया, महाराज, प्रजा विद्रोह कर सकती है। हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए आपको रोक रहे हैं। इस विवाह को रोक दीजिए। राजा भानु प्रताप धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ भगवान का आदेश था और दूसरी तरफ राज्य, धर्म और समाज की मर्यादा। लेकिन राजा जानते थे कि पद्मावती कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने राजपुरोहित से कहा, आप लोग केवल बाहरी आवरण देख रहे हैं,
लेकिन मैंने उसकी आत्मा की शुद्धता देखी है। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो वह कभी अपवित्र नहीं हो सकती। लेकिन पुरोहित मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शर्त रख दी कि अगर यह विवाह हुआ तो वे राज दरबार का त्याग कर देंगे। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। तभी पद्मावती ने आगे बढ़कर कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उसने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, आप शास्त्रों के हैं। क्या शास्त्र ये नहीं कहते कि भक्ति से बढ़कर कोई जाति नहीं होती? क्या शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने नहीं खाए थे? अगर भगवान भेद नहीं करते तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले? फिर भी अगर आपको मेरी पवित्रता पर संदेह है तो मैं अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार हूं। पद्मावती के चेहरे पर ऐसा तेज था कि राजपुरोहित भी एक पल के लिए सहम गए। अंततः राजा ने अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने कहा, विवाह तो होगा और इसी शुभ मुहूर्त में होगा। जिसे राज्य छोड़कर जाना है वह जा सकता है, लेकिन मैं ईश्वर के संकेत की अवहेलना नहीं कर सकता। राजा की दृढ़ता के आगे सबको झुकना पड़ा। उसी रात महल के एक छोटे से मंदिर में बिना किसी बड़े शोर शराबे के राजा भानु प्रताप और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। रानी लक्ष्मी ने स्वयं बड़े मन से पद्मावती का श्रृंगार किया और उसे मंडप तक लाई। विवाह संपन्न होने के बाद पद्मावती ने राजा और रानी से कहा, अब हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वह व्रत शुरू करना होगा जिसका प्रताप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हमें आने वाले गुरुवार से बृहस्पति देव का व्रत आरंभ करना होगा। केवल विवाह मात्र से संतान प्राप्त नहीं होगी। हमें उस विधि का पालन करना होगा जो साधु बाबा ने बताई थी। पद्मावती ने बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही चमत्कारी होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि उसमें साक्षात विष्णु का वास माना जाता है। पद्मावती की बातें सुनकर रानी लक्ष्मी और राजा भानुप्रताप के मन में श्रद्धा की लहर दौड़ गई। उन्होंने तय किया कि वे पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को करेंगे। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान होने वाला था? विवाह तो हो गया, लेकिन महल के अंदर और बाहर अभी भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे। कुछ ईर्ष्यालु दासियां और मंत्री पद्मावती को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह स्त्री जादू टोना करके राजा को अपने वश में कर रही है। पद्मावती के लिए असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। उसे न केवल एक वारिस को जन्म देना था, बल्कि अपनी पवित्रता और भक्ति को भी इस कठोर समाज के सामने सिद्ध करना था। गुरुवार का दिन आ चुका था। यह वह दिन था जब राजा भानु प्रताप और उनका परिवार पहली बार पूरे विधि विधान के साथ बृहस्पति देव का व्रत रखने वाला था। पद्मावती ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और पीले रंग के वस्त्र धारण किए। उसने रानी लक्ष्मी और राजा भानु प्रताप से भी पीले वस्त्र पहनने का आग्रह किया। पद्मावती ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है और यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। महल के आंगन में एक केले का पेड़ लगाया गया था। पद्मावती ने उस जगह को गाय के गोबर से लीपकर पवित्र किया। उसने पूजा की थाली सजाई जिसमें चने की दाल, गुड़, मुनक्का, पीला चंदन, पीले फूल और हल्दी थी। पद्मावती ने सबको समझाया कि इस व्रत में मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने कहा, आज के दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और मन में केवल नारायण का ध्यान रखना है। आज के दिन घर में कपड़े धोना और बाल धोना वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से बृहस्पति देव नाराज होते हैं और घर की लक्ष्मी चली जाती है। राजा और रानी पद्मावती की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुरु उन्हें ज्ञान दे रहा हो। तीनों ने मिलकर केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया और हल्दी चंदन से पूजन किया। पद्मावती ने चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। इसके बाद पद्मावती ने बृहस्पति देव की कथा सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना रस था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। हवाएं भी मानो थम गई थीं। पूजा समाप्त होने के बाद सबने आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने महसूस किया कि उनके मन में जो बेचैनी महीनों से थी वह आज अचानक शांत हो गई है। एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा पूरे महल में फैल गई थी। लेकिन जैसा कि डर था, महल के कुछ लोग इस शांति से खुश नहीं थे। राजपुरोहित और कुछ मंत्री
जो राजा के इस विवाह के खिलाफ थे, वे छुपकर यह सब देख रहे थे। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। एक मंत्री ने कहा, देखो कैसे इस साधारण स्त्री ने हमारे राजा और रानी को अपने वश में कर लिया है। अब तो महल में वही होता है जो ये कहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही राजकाज में भी इसका दखल हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी तरह इस व्रत को खंडित कर दें या कुछ ऐसा करें जिससे राजा का विश्वास इस पर से उठ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगले गुरुवार को जब पूजा की तैयारी हो रही थी तो एक दासी, जिसे उन मंत्रियों ने रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया था, चुपके से रसोई में गई। पूजा के लिए जो भोग बन रहा था उसने उसमें जानबूझकर नमक डाल दिया। बृहस्पति व्रत के भोजन में नमक का त्याग करना होता है और अगर कोई गलती से भी नमक खा ले तो व्रत टूट जाता है। वह दासी अपना काम करके वहां से खिसक गई। पूजा का समय हुआ, भोग लगाया गया। जब प्रसाद बांटने की बारी आई तो सबसे पहले राजा भानु प्रताप ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही राजा उस प्रसाद को मुंह में डालने वाले थे, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। महल के बाहर बंधे हुए घोड़े जोर जोर से हिनहिनाने लगे और एक तेज आंधी का झोंका आया, जिससे पूजा की थाली हिल गई और राजा के हाथ से प्रसाद छूटकर जमीन पर गिर गया। सब लोग घबरा गए। राजा ने इसे अपशकुन माना। पद्मावती तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गिरी हुई दाल को उठाया और उसे चींटियों के पास रख दिया। तभी उसने देखा कि चींटियां उस दाल को नहीं खा रही हैं, बल्कि उससे दूर भाग रही हैं। पद्मावती ने ध्यान से उस प्रसाद को देखा और उसे सूंघा। उसने राजा से कहा, महाराज रुकिए, इस प्रसाद में नमक मिला है। यह प्रसाद अशुद्ध है। भगवान ने स्वयं आपको यह अपवित्र भोजन करने से रोक दिया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत रसोइयों को बुलाया। रसोइया कांपते हुए आया और उसने कसम खाकर कहा कि उसने नमक नहीं डाला। तब कढ़ाई से पूछताछ करने पर उस दासी का भेद खुल गया। वह दासी राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और उसने कबूल कर लिया कि उसे मंत्रियों ने ऐसा करने के लिए उकसाया था। राजा ने उन मंत्रियों को दंड देने का आदेश दिया, लेकिन पद्मावती ने राजा को रोक दिया। पद्मावती ने कहा, महाराज आज बृहस्पतिवार है, आज क्षमा का दिन है। अगर हम आज किसी को दंड देंगे तो हमारे व्रत का फल कम हो जाएगा। भगवान विष्णु शांति प्रिय हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनकी अंतरात्मा ही इन्हें दंड देगी। पद्मावती की यह उदारता देखकर राजा और भी प्रभावित हुए। मंत्रियों का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस स्त्री का वे बुरा चाहते थे वही उनकी रक्षा करेगी। उस दिन के बाद से महल के कर्मचारियों के मन में पद्मावती के लिए आदर बढ़ गया। समय अपनी गति से चलता रहा। राजा, रानी और पद्मावती हर गुरुवार को नियमित रूप से व्रत रखते और कथा सुनते। वे गरीबों को पीली वस्तुएं दान करते। धीरे धीरे राजा के राज्य में भी इसका असर दिखने लगा। जो समस्याएं राज्य में चल रही थीं, वे सुलझने लगी। फसलें लहलहाने लगी और व्यापार बढ़ने लगा। करीब 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन सुबह जब पद्मावती सोकर उठी तो उसे चक्कर जैसा महसूस हुआ। उसका जी मिचलाने लगा। रानी लक्ष्मी तुरंत राजवैद्य को बुलाने के लिए दौड़ी। राजवैद्य ने आकर पद्मावती की नब्ज देखी। नब्ज देखते ही राजवैद्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने राजा की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, बधाई हो महाराज, हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। छोटी रानी मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही राजा भानु प्रताप खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस पल का उन्हें बरसों से इंतजार था, वह पल आ गया था। रानी लक्ष्मी ने पद्मावती को गले लगा लिया और उसे मिठाइयां खिलाई। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे। प्रजा को जब पता चला कि उनके राजा के घर वारिस आने वाला है तो पूरे नगर में घी के दिए जलाए गए। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली आ गई हो। पद्मावती ने मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मेरी लाज रखना। लेकिन खुशियों के इस माहौल में एक नई मुसीबत दस्तक देने वाली थी। राजा की 5 बेटियां जो अब तक चुप थीं, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उनकी दासियों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए थे। दासियों ने उनसे कहा, राजकुमारियों, अब तक तो आप ही अपने पिता की लाडली थी, लेकिन अगर बेटा हो गया तो राजा का सारा प्यार और यह सारा राज्य उस बेटे को मिल जाएगा।
आपका तो कोई मान ही नहीं रहेगा। आप लोग तो बस मेहमान बनकर रह जाओगी। विशेषकर सबसे बड़ी राजकुमारी, जिसका नाम कमलिनी थी, के मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया गया। उसने अपनी बहनों को भड़काना शुरू कर दिया। कमलिनी ने सोचा कि अगर सौतेली माँ का बेटा हुआ तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हमें कुछ करना होगा। इधर महल में खुशियां मनाई जा रही थी और उधर राजकुमारियों के कक्ष में एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। गर्भावस्था के दौरान पद्मावती का बहुत ध्यान रखा जा रहा था। रानी लक्ष्मी उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। राजा भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय पद्मावती के पास बिताते। वे उसे धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते। लेकिन एक रात जब पद्मावती अपने कक्ष में सो रही थी, उसे लगा कि कोई साए की तरह उसकी खिड़की के पास खड़ा है। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पद्मावती को लगा कि शायद उसका वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था। आने वाला समय पद्मावती और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत कठिन होने वाला था। क्या भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करेंगे? क्या पद्मावती सुरक्षित रूप से उस बालक को जन्म दे पाएगी जो इस राज्य का भविष्य बदलने वाला है? या फिर महल की साजिशें जीत जाएंगी? कहानी अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। पद्मावती ने उस रात खिड़की पर जो परछाई देखी थी, वह उसे कोई वहम लग रहा था, लेकिन उसका मन अंदर से आशंकित था। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से महल में कोई तनाव पैदा हो या राजा और रानी परेशान हो। रानी लक्ष्मी पद्मावती का बहुत ख्याल रख रही थी। पद्मावती के लिए अलग अलग तरह के पौष्टिक व्यंजन बनाए जाते और समय समय पर राजवैद्य उसकी जांच करते। यह सब देखकर राजा की 5 पुत्रियों के सीने पर सांप लौट रहे थे। महल के एक कोने में, जहां आम तौर पर कोई नहीं आता जाता था, 5 राजकुमारियां इकट्ठी हुई थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी कमलिनी का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपनी बहनों को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम सब देख रही हो कि महल में क्या हो रहा है? कल तक हम इस महल की रौनक थे और आज उस 2 कौड़ी की औरत के आगे पीछे सब घूम रहे हैं। पिताजी तो हमें भूल ही गए हैं। अगर उस पद्मावती ने लड़के को जन्म दे दिया तो समझ लो कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमें दासी बनकर रहना पड़ेगा। कमलिनी की बातों ने बाकी बहनों के मन में भी आग लगा दी। तीसरी राजकुमारी ने कहा, दीदी, आप सही कह रही हैं। हमें कुछ करना होगा, लेकिन पिताजी ने पद्मावती के कक्ष के बाहर कड़ा पहरा लगा रखा है। हम वहां जा भी नहीं सकते। कमलिनी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। पद्मावती हर गुरुवार को सुबह सुबह मंदिर जाती है। मंदिर जाने का रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता है। अगर उन सीढ़ियों पर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसका पैर फिसल जाए तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बच्चा भी गिरेगा और पद्मावती भी नहीं बचेगी। यह योजना बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन ईर्ष्या ने राजकुमारियों की मति भ्रष्ट कर दी थी। उन्होंने तय किया कि वे अगले गुरुवार का इंतजार करेंगी। गुरुवार का दिन आया। पद्मावती अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह जल्दी उठी। आज उसका व्रत था। स्नान करने के बाद उसने पीले वस्त्र धारण किए और पूजा की थाली सजाई। उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। वह धीरे धीरे अपने कक्ष से निकली और मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। राजकुमारियों ने रात के अंधेरे में उन संगमरमर की सीढ़ियों पर बहुत सारा तेल गिरा दिया था, जो कि रोशनी में चमक भी नहीं रहा था। पद्मावती ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ रही थी। वह सीढ़ियों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। वह पहला कदम बढ़ाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक बंदर कहीं से कूदकर वहां आ गया। महल में आमतौर पर बंदर नहीं आते थे, लेकिन उस दिन न जाने कहां से वह आ टपका। बंदर ने पद्मावती के हाथ से पूजा की थाली में रखा हुआ एक केला झपट लिया और उसी तेल वाली सीढ़ी पर कूद गया। जैसे ही बंदर सीढ़ी पर कूदा, तेल की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से नीचे जा गिरा। बंदर तो फुर्तीला था। वह तुरंत संभल कर भाग गया, लेकिन पद्मावती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि जहां बंदर का पैर पड़ा था वहां चिकनाई थी। उसने झुककर ध्यान से देखा तो पाया कि पूरी सीढ़ियों पर तेल बिखरा हुआ है।
अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ाती तो वह निश्चित रूप से नीचे गिर जाती और उसके गर्भस्थ शिशु को बचाना नामुमकिन होता। पद्मावती कांपने लगी। वह वहीं सीढ़ियों के पास बैठकर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर प्रहरी और दासियां दौड़ी आईं। रानी लक्ष्मी और राजा भानु प्रताप भी घबराते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने सीढ़ियों पर तेल देखा तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, यह किसकी हरकत है? मेरे महल में मेरी ही रानी और मेरे होने वाले वारिस को मारने की साजिश किसने किया है यह? राजा ने तुरंत महल के सारे नौकरों को बुलाया। सबसे पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। राजकुमारियां अपने कक्ष में छिपी हुई थीं और डर के मारे कांप रही थी कि कहीं उनका भेद न खुल जाए। लेकिन पद्मावती ने फिर से बड़प्पन दिखाया। उसने राजा से कहा, महाराज शांत हो जाइए। हो सकता है किसी दासी से अनजाने में तेल गिर गया हो और डर के मारे उसने बताया ना हो। आप क्रोध ना करें। देखिए, भगवान विष्णु ने मेरी रक्षा के लिए स्वयं उस वानर को भेज दिया। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजा भानु प्रताप पद्मावती की बात मान तो गए, लेकिन उनका शक गहरा गया था। उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। राजा ने आदेश दिया कि आज से पद्मावती के कक्ष और मंदिर के रास्ते पर पहरा दोगुना कर दिया जाए। बिना जांच के पद्मावती के पास कोई भी वस्तु नहीं जाएगी। उधर राजकुमारियों की योजना विफल होने से वे और भी ज्यादा चिढ़ गई। कमलिनी ने अपनी बहनों से कहा, किस्मत उस औरत का साथ दे रही है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम शारीरिक चोट नहीं पहुंचा पाए तो क्या हुआ, हम उसे मानसिक रूप से तो तोड़ सकते हैं। गर्भवती स्त्री का मन बहुत कमजोर होता है। अगर हम उसे डरा दें तो उसका असर सीधे बच्चे पर पड़ेगा। शायद डर के मारे उसका गर्भपात हो जाए। अब राजकुमारियों ने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोची। राज्य के बाहर जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काले जादू के लिए बदनाम थी। कमलिनी ने भेष बदलकर अपनी एक भरोसेमंद दासी को उस बूढ़ी औरत के पास भेजा। दासी वहां से एक डरावनी गुड़िया और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां लेकर आई। उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि अगर यह गुड़िया पद्मावती के बिस्तर के नीचे रख दी जाए तो उसे रात भर भयानक सपने आएंगे। उसे परछाइयां दिखेंगी और वह धीरे धीरे पागल हो जाएगी। पद्मावती इन सब बातों से अनजान थी। वह तो बस अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुन रही थी। एक दोपहर जब पद्मावती और रानी लक्ष्मी बगीचे में टहल रही थी, तब मौका पाकर उस बिकी हुई दासी ने चुपके से पद्मावती के कक्ष में प्रवेश किया और वह अभिमंत्रित गुड़िया पद्मावती के बिस्तर के नीचे छुपा दी। उस रात जब पद्मावती सोने गई तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन हवा में एक भारीपन था। जैसे ही उसकी आंख लगी, वह चीख कर उठ बैठी। उसने सपने में देखा कि एक काला साया उसे खाने के लिए दौड़ रहा है। उसका पसीना छूट रहा था। राजा बगल वाले कक्ष में ही थे। वे दौड़कर आए। पद्मावती, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? राजा ने पूछा। पद्मावती ने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में कोई और भी है। राजा ने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने पद्मावती को समझाया कि यह गर्भावस्था में होने वाले सामान्य बुरे सपने हैं, लेकिन पद्मावती का मन नहीं मान रहा था। अगली रात फिर वही हुआ और फिर उससे अगली रात भी। पद्मावती की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह खाना पीना छोड़ने लगी। रानी लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। राजवैद्य की दवाइयां भी काम नहीं कर रही थीं, क्योंकि यह बीमारी शरीर की नहीं बल्कि किसी और ही चीज की थी। राजकुमारियां पद्मावती की यह हालत देखकर बहुत खुश थीं। कमलिनी ने अपनी बहनों से कहा, देखो, हमारा तीर निशाने पर लगा है। अब वह खुद ही पागल हो जाएगी और वह बच्चा कभी दुनिया का मुंह नहीं देख पाएगा। लेकिन वे भूल गई थी कि जिस पर बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का हाथ हो, उसका अनिष्ट करना आसान नहीं है। पद्मावती की बिगड़ती हालत देखकर राजा भानु प्रताप ने निर्णय लिया कि वे अब किसी वैद्य को नहीं बल्कि किसी ज्ञानी पंडित या महात्मा को बुलाएंगे। राजा को याद आया कि जिस साधु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था, शायद वही इस समस्या का समाधान भी बता सके। राजा ने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा करो।
राजा भानु प्रताप ने जिस महात्मा को बुलावा भेजा था वे कोई साधारण साधु नहीं थे। वे तंत्र और मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा का संदेश मिलते ही वे तुरंत राजमहल पधारे। राजा भानु प्रताप ने द्वार पर ही उनका स्वागत किया और उन्हें आदर सहित पद्मावती के कक्ष में ले गए। पद्मावती बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर पीला पड़ चुका था और वह बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। रानी लक्ष्मी उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। महात्मा ने कक्ष में प्रवेश करते ही अपने कदम रोक दिए। उनकी भौहें तन गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक ध्यान लगाया। फिर उन्होंने राजा की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस कक्ष में हवा शुद्ध नहीं है। यहाँ किसी बीमारी का नहीं बल्कि किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। किसी ने रानी पद्मावती और उनके गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही घृणित तंत्र प्रयोग किया है। राजा भानु प्रताप यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने पूछा, महात्मा जी, इसका उपाय क्या है? हम इसे कैसे रोक सकते हैं? महात्मा ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और कुछ मंत्र पढ़ते हुए पूरे कक्ष में छिड़क दिया। फिर वह धीरे धीरे चलते हुए पद्मावती के बिस्तर के पास पहुंचे। उन्होंने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, राजन, अनर्थ की जड़ इसी बिस्तर के नीचे है, इसे हटाइए। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाकर बिस्तर हटाने का आदेश दिया। जैसे ही बिस्तर हटाया गया, वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। वहां कोने में एक काले कपड़े में लिपटी हुई एक डरावनी गुड़िया रखी थी, जिस पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने हुए थे और उसमें कई सुइयां चुभी हुई थीं। यह वही गुड़िया थी जो राजकुमारी की दासी ने वहां छिपाई थी। महात्मा ने राजा को उसे हाथ लगाने से मना किया। उन्होंने अपनी झोली से चिमटा निकाला और उस गुड़िया को उठाया। उन्होंने कहा, देखिए राजन, यही है वह काला जादू जो रानी के प्राणों का प्यासा बना हुआ था। जैसे जैसे इस गुड़िया को कष्ट दिया जा रहा था, वैसे वैसे रानी पद्मावती को पीड़ा हो रही थी। अगर आज रात यह गुड़िया यहाँ रहती तो शायद कल का सूरज रानी नहीं देख पाती। महात्मा ने तुरंत कक्ष के बीच में एक छोटा सा हवन कुंड बनवाया। उन्होंने उस गुड़िया को उस कुंड में डाला और जोर जोर से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही उन्होंने गुड़िया में आग लगाई, उसमें से अजीब सी चटकने की आवाजें आने लगी और काला धुआं निकलने लगा। जैसे जैसे गुड़िया जलकर राख हो रही थी, बिस्तर पर लेटी पद्मावती के चेहरे का तनाव कम होता जा रहा था। उसकी सांसें जो अब तक भारी थीं, वे अब शांत होने लगी थीं। कुछ ही देर में गुड़िया पूरी तरह जलकर राख हो गई। महात्मा ने उस राख को एक पोटली में बांध लिया और राजा से कहा, राजन, इसे तुरंत राज्य के बाहर बहते हुए जल में प्रवाहित करवा दीजिए। संकट टल गया है। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त की रक्षा कर ली है। तभी पद्मावती ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने से कोई बहुत भारी बोझ हटा लिया गया हो। उसने चारों तरफ देखा और राजा को अपने पास पाकर राहत की सांस ली। पद्मावती को होश में देखकर राजा और रानी लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, आपने आज मेरे वंश को बचा लिया। मैं आपका आरणी रहूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए कि मेरे महल में ऐसा कौन सा शत्रु छिपा है जो मेरे ही घर का विनाश चाहता है? मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। महात्मा ने शांत भाव से कहा, राजन, क्रोध मत कीजिए। शत्रु बाहर का नहीं बल्कि आपके अपने ही घर का है, लेकिन अब भी उसका नाम उजागर करने का समय नहीं आया है। पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो वह अपने आप फूट जाएगा। अभी आपको रानी पद्मावती की सुरक्षा और भी कड़ी करनी होगी। उसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए उसके गले में यह रक्षा सूत्र बांध दीजिए। महात्मा ने एक अभिमंत्रित धागा पद्मावती की कलाई पर बांध दिया। उधर राजकुमारियां अपने कक्ष में बैठीं। यह सब पता लगा रही थी कि वहां क्या हो रहा है। जब उन्हें पता चला कि महात्मा ने गुड़िया ढूंढ ली है और उसे जला दिया है, तो वे डर के मारे थर-थर कांपने लगी। कमलिनी का चेहरा पड़ गया। वह जानती थी कि काले जादू का नियम होता है कि अगर वह काट दिया जाए तो उसका उल्टा असर करवाने वाले पर भी हो सकता है। राजकुमारियों को अब डर सताने लगा कि कहीं राजा को उनके बारे में पता न चल जाए। उस रात महल में तो शांति हो गई, लेकिन राजकुमारियों की नींद उड़ गई। कमलिनी ने अपनी बहनों से कहा, हम बाल बाल बचे हैं।
अगर पिताजी को पता चल गया होता कि यह गुड़िया हमने रखवाई थी तो वे हमें जिंदा दीवार में चुनवा देते। हमें अब कुछ दिनों तक शांत रहना होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को हम पर शक हो। अगले कुछ हफ्तों तक महल में सब कुछ ठीक चला। पद्मावती अब पूरी तरह स्वस्थ थी। वह रोज नियम से बृहस्पति देव की पूजा करती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। उसका तेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राजा भानु प्रताप ने महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी थी कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन बुराई इतनी आसानी से हार कहाँ मानती है। समय बीतता गया और पद्मावती के प्रसव का समय निकट आने लगा। 9 महीने पूरे होने वाले थे। राजवैद्य ने बताया कि किसी भी दिन बच्चे का जन्म हो सकता है। महल में एक अलग ही उत्साह था, लेकिन इसी उत्साह के बीच एक नई मुसीबत दस्तक देने वाली थी। इस बार हमला किसी इंसान का नहीं बल्कि कुदरत का, या यूं कहें कि परिस्थितियों का होने वाला था। जिस दिन पद्मावती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसी रात राज्य में एक भयंकर तूफान आया। ऐसा तूफान जो पहले कभी नहीं देखा गया था। बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, महल के दिए बुझ रहे थे और इसी अंधेरे और तूफानी रात में पद्मावती दर्द से तड़प रही थी। उस रात प्रकृति का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गई हो। हवाएं इतनी तेज थीं कि महल के मजबूत खंभे भी कांप रहे थे। बादलों की गड़गड़ाहट से लोगों के दिल दहल रहे थे। राजा भानु प्रताप अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी नजर बार बार उस कक्ष के बंद दरवाजे पर जा रही थी जहां पद्मावती प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। राजवैद्य और अनुभवी दाइयां अंदर थीं, लेकिन समय बीतता जा रहा था और कोई खबर नहीं आ रही थी। रानी लक्ष्मी भी अंदर ही थी, जो पद्मावती का हाथ थामे उसे डांस बंधा रही थी। पद्मावती का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, हे नारायण, हे मधुसूदन। बाहर बिजली की चमक हर बार कमरे को रोशन कर देती थी और पद्मावती के चेहरे पर छाई वेदना साफ दिखाई देती थी। दाइयों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उनमें से एक ने धीरे से रानी लक्ष्मी से कहा, महारानी, स्थिति बहुत जटिल है। बच्चा गर्भ में अपनी जगह बदल रहा है। अगर जल्दी ही प्रसव नहीं हुआ तो मां और बच्चे दोनों के प्राणों को खतरा हो सकता है। यह सुनकर रानी लक्ष्मी घबरा गई, लेकिन उन्होंने पद्मावती को यह महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने पद्मावती के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हिम्मत मत हारो पद्मावती, भगवान विष्णु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। बस कुछ पल और फिर तुम्हारी गोद में खुशियां होंगी। तभी आकाश में एक बहुत भयंकर बिजली कड़की। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे आसमान फट गया हो, और ठीक उसी क्षण महल के उस कक्ष से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। उकी वह आवाज उस तूफानी रात में संगीत की तरह गूंज गई और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और उसकी पहली किलकारी गूंजी, बाहर चल रहा भयंकर तूफान एक ही पल में शांत हो गया। जो हवाएं पेड़ों को उखाड़ने पर तुली थीं, वे अब मंद मंद शीतल बयार में बदल गई। मूसलाधार बारिश रुक गई और बादलों के बीच से पूर्णिमा का चांद निकल आया। प्रकृति में आया यह अचानक बदलाव देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं उस बालक के स्वागत में शांत हो गई हो। अंदर दाई ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, बधाई हो महारानी, बधाई हो। पद्मावती एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है। सुशीला, जो दर्द से निढाल हो चुकी थी, उसने जैसे ही पुत्र शब्द सुना, उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उसने अपनी अध खुली आंखों से अपने बेटे को देखने की कोशिश की। दाई ने बच्चे को साफ करके पीले रंग के रेशमी वस्त्र में लपेटा और उसे पद्मावती की गोद में रख दिया। बच्चे का चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। रानी लक्ष्मी ने तुरंत बाहर जाकर राजा भानु प्रताप को यह खुशखबरी दी, महाराज, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। भगवान विष्णु की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा भानु प्रताप यह सुनते ही शुद्ध बुद्ध खो बैठे। वे नंगे पांव ही दौड़ते हुए कक्ष के अंदर आए। जब उन्होंने पद्मावती की गोद में उस नन्हे से बालक को देखा तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। राजा ने कांपते हाथों से अपने बेटे को गोद में उठाया। उन्होंने देखा कि बालक के दाहिने पैर के तलवे में शंख और चक्र के निशान बने हुए थे। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह साक्षात ईश्वरीय अंश है। राजा ने पद्मावती के सिर पर हाथ रखकर कहा, पद्मावती,
तुमने मुझे वह सुख दिया है जिसके लिए मैं वर्षों से तरस रहा था। आज मेरा जीवन सफल हो गया। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। शंख और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। लेकिन महल के एक हिस्से में अभी भी मातम छाया हुआ था। राजा की 5 पुत्रियों के कक्ष में सन्नाटा था। कमलिनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने तूफान को शांत होते और महल में जलते हुए दियों को देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसकी छोटी बहन ने डरते हुए पूछा, दीदी अब क्या होगा? लड़का हो गया। पिताजी अब हमें पूछेंगे भी नहीं। सारा राज्य सारा धन उसी को मिल जाएगा। कमलिनी ने दांत पीसते हुए कहा, अभी तो बस जन्म हुआ है। अभी उसका नामकरण बाकी है। उसका बड़ा होना बाकी है। जीवन में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। हम हार नहीं मानेंगे। अगले दिन सुबह होते ही पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया। राजा ने घोषणा करवा दी कि उनके पुत्र के जन्म की खुशी में 7 दिनों तक राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और खजाना खोल दिया गया। पद्मावती अब राजमाता के सम्मान की हकदार थी। उसे जो सम्मान मिल रहा था वह अद्भुत था। छठे दिन छठी का पूजन रखा गया। उस दिन बच्चे को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाए गए। विधि विधान से पूजा हुई। पंडितों ने बच्चे की कुंडली बनाई। कुंडली देखते ही राज ज्योतिष के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव आ गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इसके ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि इस पर देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। इसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। राजा ज्योतिष की बात सुनकर राजा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन तभी ज्योतिष ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, लेकिन महाराज, कुंडली में एक दोष भी है। इस बालक के जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष बहुत संकटपूर्ण रहेंगे। इसके अपने ही करीबी लोग इसके प्राणों के शत्रु बन सकते हैं। इसे आग और पानी से विशेष खतरा है। राजा भानु प्रताप की चिंता फिर से जाग उठी। उन्हें तुरंत उन घटनाओं की याद आ गई जो पद्मावती के गर्भावस्था के दौरान घटी थी। सीढ़ियों पर तेल, डरावनी गुड़िया। राजा समझ गए कि खतरा अब भी टला नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। उधर राजकुमारियां भी यह सब सुन रही थीं। जब उन्होंने आग और पानी वाली बात सुनी तो कमलिनी के दिमाग में एक शैतानी योजना ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, अच्छा, तो आग और पानी से खतरा है तो क्यों ना हम इसी को हथियार बनाएं। कुछ दिन और बीते। पद्मावती अपने बेटे की देखभाल में मग्न थी। वह उसे प्यार से गोपाल बुलाती थी। एक दिन दोपहर के समय पद्मावती अपने कक्ष में गोपाल को सुलाकर स्नानागार में स्नान करने गई थी। गोपाल पालने में सो रहा था। कक्ष के बाहर पहरेदार थे, लेकिन कक्ष के अंदर एक पिछले दरवाजे से, जो दासियों के आने जाने के लिए था, वहां से एक साया अंदर दाखिल हुआ। यह साया कमलिनी की सबसे विश्वासपात्र दासी का था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने देखा कि गोपाल गहरी नींद में है। उसने जल्दी से पोटली खोली। उस पोटली में बिच्छू थे, जहरीले काले बिच्छू। कमलिनी की योजना थी कि यह बिच्छू बच्चे को डंक मार देंगे और सबको लगेगा कि यह एक दुर्घटना थी। दासी ने कांपते हाथों से उन बिच्छुओं को पालने में छोड़ दिया। बिच्छू धीरे धीरे रेंगते हुए नन्हे गोपाल की ओर बढ़ने लगे। दासी वहां से चुपचाप निकल गई। पद्मावती अब भी स्नान ही कर रही थी। पहरेदार बाहर मुस्तैद थे। अंदर नन्हा गोपाल मौत के साए में अकेला था। एक काला बिच्छू गोपाल के कोमल पैर के पास पहुंच गया। नन्हे गोपाल के पालने में मौत रेंग रही थी। वह काला और जहरीला बिच्छू अपनी पूंछ उठाए बिल्कुल तैयार था। गोपाल का कोमल हाथ उस बिच्छू के ठीक सामने था। एक पल की देरी और अनर्थ हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे सायां मार सके ना कोई। जिस बच्चे की रक्षा स्वयं बृहस्पतिवार व देव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु कर रहे हो, उसे काल भी कैसे छू सकता है। पालने के अंदर गोपाल ने नींद में ही अपना हाथ हिलाया। उसका हाथ सीधे बिच्छू के ऊपर नहीं, बल्कि बिच्छू के ठीक बगल में पड़े एक छोटे से खिलौने पर जा लगा। खिलौना लुढ़क कर बिच्छू से टकराया। बिच्छू इस अचानक हुई हलचल से घबरा गया और उसने अपना डंक उस खिलौने पर ही मार दिया। खिलौने से टकराकर बिच्छू का संतुलन बिगड़ गया और वह पालने के किनारे से फिसलता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। उसी क्षण स्नानागार में
पद्मावती को एक बहुत ही अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका बेटा उसे पुकार रहा है। वह गीले बालों में ही बिना पूरी तरह तैयार हुए दौड़ती हुई अपने कक्ष की ओर भागी। जैसे ही उसने कक्ष का दरवाजा खोला, उसकी नजर फर्श पर रेंगते हुए उन काले बिच्छुओं पर पड़ी। पद्मावती के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। गोपाल! पद्मावती अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे पालने की ओर झपटी। उसने देखा कि एक बिच्छू पालने के पाए पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पद्मावती ने तुरंत गोपाल को गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। गोपाल, जो अब तक सो रहा था, मां की चीख और अचानक उठाए जाने से जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। पद्मावती की चीख सुनकर बाहर खड़े पहरेदार भाले लेकर अंदर दौड़े। उन्होंने फर्श पर रेंगते हुए उन जहरीले बिच्छुओं को देखा। पहरेदारों ने तुरंत अपनी तलवारों और जूतों से उन बिच्छुओं को मार डाला। कक्ष में शोर सुनकर राजा भानुप्रताप और रानी लक्ष्मी भी वहां पहुंच गए। जब राजा ने मरे हुए बिच्छुओं को देखा तो उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने गरजते हुए पूछा, यह कैसे हुआ? मेरे महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां यह जहरीले बिच्छू कहां से आए? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक हमला है। राजा ने तुरंत उस कक्ष की बारीकी से तलाशी लेने का आदेश दिया। सैनिकों ने कोना कोना छान मारा। तभी एक सैनिक को कमरे के पिछले दरवाजे के पास एक रेशमी कपड़ा मिला, जिस पर कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। यह वही कपड़ा था जिसमें दासी बिच्छुओं को लपेटकर लाई थी। हड़बड़ी में वह कपड़ा वहीं गिर गया था। राजा ने उस कपड़े को सूंघा। उसमें से जंगल की गीली मिट्टी और मरे हुए जानवरों जैसी बदबू आ रही थी। राजा समझ गए कि यह काम किसी बाहरी का नहीं है। कोई है जो महल के रास्तों को जानता है और जिसे यह भी पता था कि पद्मावती कब स्नान करने जाती है। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और कसम खाई, आज मैं उस नागिन को ढूंढ निकालूंगा जो मेरे बेटे को डसने की कोशिश कर रही है। लेकिन कमलिनी बहुत चालाक थी। उसने अपनी उस दासी को, जिसने यह काम किया था, पहले ही महल से दूर अपने ननिहाल भेज दिया था और यह अफवाह फैला दी थी कि वह दासी बीमार है। जब राजा ने पूछताछ की तो कोई सुराग हाथ नहीं लगा। एक बार फिर अपराधी बच निकला था, लेकिन राजा की नींद अब हराम हो चुकी थी। इस घटना के बाद राजा भानु प्रताप ने गोपाल की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। अब पद्मावती के कक्ष के बाहर केवल राजा के सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक ही खड़े रहते थे। किसी भी दासी या सेवक को सीधे बच्चे के पास जाने की अनुमति नहीं थी। खाना भी पहले राजा या रानी लक्ष्मी छकते, उसके बाद ही पद्मावती को दिया जाता, ताकि दूध के जरिए बच्चे तक जहर न पहुंचे। समय का पहिया घूमता रहा। भगवान विष्णु की कृपा से गोपाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बालपन की उन सारी बाधाओं को पार करता गया जो उसकी सौतेली बहनें उसके लिए खड़ी करती थी। कभी उसके खिलौनों में कांच मिला दिया जाता तो कभी उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, लेकिन हर बार कोई ना कोई चमत्कार होता और गोपाल बच जाता। कभी वह कांटों को देखकर रास्ता बदल लेता तो कभी कांच वाला खिलौना उसके हाथ से पहले ही गिरकर टूट जाता। देखते ही देखते 7 वर्ष बीत गए। अब गोपाल 7 वर्ष का एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बालक बन चुका था। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसने गुरुकुल जाना शुरू कर दिया था। वह अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार था। उसे रामायण और महाभारत की कहानियां जुबानी याद थीं। सबसे बड़ी बात, उसमें अपनी माँ पद्मावती की तरह ही भक्ति के संस्कार थे। वह हर गुरुवार को अपनी माँ के साथ बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करता और व्रत की कथा बड़े चाव से सुनता। दूसरी ओर राजा की 5 पुत्रियां अब युवा हो चुकी थीं, लेकिन उनके मन का मैल अभी तक नहीं धुला था। कमलिनी अब और भी ज्यादा ईर्ष्यालु और क्रूर हो गई थी। गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता उसे चुभती थी। प्रजा गोपाल को अभी से अपना भावी राजा मानकर पूजने लगी थी। जब भी गोपाल नगर भ्रमण पर निकलता, लोग उस पर फूलों की वर्षा करते। यह सब देखकर कमलिनी का खून खौल उठता था। एक दिन कमलिनी ने अपनी बहनों को अपने कक्ष में बुलाया। उसने कहा, बहनों, 7 साल हो गए। हमने हर तरीका अपना लिया, लेकिन उस लड़के का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा है। पिताजी तो अब हमें देखते भी नहीं है।
उनकी दुनिया बस गोपाल तक सिमट कर रह गई है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मंजली बहन ने निराश होकर कहा, लेकिन दीदी, हम कर भी क्या सकते हैं? उस पर तो जादू टोना भी असर नहीं करता, और अब तो वह बड़ा हो गया है, अपनी रक्षा खुद कर सकता है। कमलिनी की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने कहा, याद है राज ज्योतिष ने उसके जन्म के समय क्या कहा था? उसे पानी से खतरा है, जल ही उसका काल है, और अब गर्मियां शुरू हो रही हैं। क्यों ना हम इस भविष्यवाणी को सच कर दिखाएं? सबने उत्सुकता से पूछा। कैसे दीदी? कमलिनी ने अपनी योजना समझाई। हम पिताजी से कहेंगे कि गोपाल का मन पढ़ाई में लगा रहता है, उसे थोड़ा मनोरंजन चाहिए। हम उसे नदी किनारे वनभोज पिकनिक के लिए ले जाने का प्रस्ताव रखेंगे। पिताजी व्यस्त रहते हैं, वे जा नहीं पाएंगे। माँ पद्मावती और बड़ी माँ लक्ष्मी को भी हम किसी बहाने महल में ही रोक लेंगे। हम कहेंगे कि हम अपनी छोटी भाई के साथ समय बिताना चाहते हैं, हमारे बीच प्यार बढ़ना चाहिए। पिताजी तो यही चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रह, वे मना नहीं करेंगे। योजना पक्की हो गई। अगले दिन सुबह पांचों बहनें बहुत ही प्यार और दुलार का नाटक करते हुए राजा भानु प्रताप के पास गई। कमलिनी ने बड़े ही मीठे स्वर में कहा, पिताजी, हम सोच रहे थे कि गोपाल दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है, बेचारा थकता नहीं है क्या? आज मौसम बहुत सुहाना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गोपाल को नगर के बाहर यमुना नदी के किनारे सैर पर ले जाएं। हम सब भाई बहन मिलकर खेलेंगे, भोजन करेंगे और शाम तक लौट आएंगे। राजा भानु प्रताप अपनी बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गदगद हो गए। उन्हें लगा कि समय के साथ उनकी बेटियों के मन में गोपाल के लिए प्रेम एक जाग गया है। राजा हमेशा से यही चाहते थे कि उनका परिवार एक हो जाए। राजा ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग जरूर जाओ, लेकिन ध्यान रखना नदी गहरी है, गोपाल को पानी के पास अकेला मत छोड़ना। कमलिनी ने मन ही मन हंसते हुए कहा, जी पिताजी, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। पद्मावती का मन नहीं मान रहा था। जब उसे पता चला कि गोपाल अपनी बहनों के साथ जा रहा है तो उसे घबराहट होने लगी। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या यह उचित होगा? गोपाल अभी छोटा है और नदियां उफान पर हैं। राजा ने उसे समझाया, पद्मावती, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। वे उसकी बहनें हैं और फिर मैं साथ में अंगरक्षक भी भेजूंगा। उन्हें आपस में घुलने मिलने का मौका दो, इससे परिवार में शांति आएगी। पद्मावती राजा की आज्ञा टाल नहीं सकी। उसने गोपाल को तैयार किया, उसे पीली धोती पहनाई और माथे पर केसर का तिलक लगाया। उसने गोपाल की कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र कस दिया और उसे गले लगाकर कहा, बेटा, नदी के ज्यादा पास मत जाना और अपनी दीदियों का कहना मानना। गोपाल ने हंसते हुए मां के चरण स्पर्श किए और कहा, मां, आप चिंता ना करें, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। गोपाल अपनी बहनों के साथ रथ में बैठकर महल से निकला। राजा ने सुरक्षा के लिए 4 घुड़सवार सैनिक साथ भेजे थे, लेकिन कमलिनी ने इसकी भी काट सोच रखी थी। जैसे ही वे जंगल के रास्ते में पहुंचे, कमलिनी ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, तुम लोग यहीं रुको और हमारे लौटने का इंतजार करो। हम नदी किनारे एकांत में अपने भाई के साथ खेलना चाहते हैं। तुम्हारे साथ होने से गोपाल खुलकर खेल नहीं पाएगा। हम बस थोड़ी दूर जा रहे हैं। सैनिक राजकुमारी की आज्ञा टाल नहीं सकते थे और वैसे भी नदी का किनारा वहां से दिखाई दे रहा था। सैनिकों ने सोचा कि कुछ ही दूरी की तो बात है, इसलिए वे वहीं रुक गए। अब गोपाल अपनी 5 बहनों के साथ अकेला था। नदी का पानी गहरा और तेज था। दोपहर का सन्नाटा पसरा हुआ था। कमलिनी गोपाल का हाथ पकड़कर उसे नदी के बिल्कुल किनारे ले गई। उसने कहा, गोपाल देखो, पानी में कितनी सुंदर मछलियां हैं। आओ, हम उन्हें पकड़ते हैं। गोपाल मासूमियत से पानी में झुककर देखने लगा। पानी के नीचे काई जमी हुई थी और बहाव बहुत तेज था। गोपाल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे खड़ी उसकी अपनी बहन उसे धक्का देने के लिए तैयार खड़ी है। कमलिनी ने अपनी दूसरी बहनों को इशारा किया। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। कमलिनी ने एक गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथ गोपाल की पीठ पर रखे और पूरी ताकत से उसे उफनती हुई नदी में धक्का दे दिया। आमा! गोपाल के मुंह से बस इतना ही निकला और वह छपाक से गहरे पानी में जा गिरा। पानी का बहाव उसे पल भर में ही किनारे से दूर ले गया। गोपाल ने हाथ पैर मारने की कोशिश की,
लेकिन वह छोटा था और पानी की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह डूबने लगा। उसकी पीली धोती पानी की लहरों में कहीं ओझल होने लगी। किनारे पर खड़ी पांचों बहनें यह नजारा देख रही थीं। उनके चेहरों पर क्रूर हंसी थी। कमलिनी ने कहा, आखिरकार आज हमारा कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब जाकर पिताजी को कहेंगे कि गोपाल का पैर फिसल गया और वह डूब गया। हम रोने का नाटक करेंगे और सब मान जाएंगे। नदी की तेज धार गोपाल को बहाकर ले जा रही थी। पानी उसकी नाक और मुंह में भर रहा था। गोपाल ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन पानी की ताकत के आगे वह बेबस था। डूबते हुए गोपाल को अपनी माँ पद्मावती की सीख याद आई। उसने मन ही मन पुकारा, हे विष्णु भगवान, हे गुरु बृहस्पति, मेरी रक्षा करो। तभी एक चमत्कार हुआ। नदी में कहीं से केले के पेड़ का एक बहुत बड़ा तना बहता हुआ आ गया। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के वृक्ष की ही पूजा होती है और आज उसी केले के तने ने गोपाल के लिए जीवन रक्षक का काम किया। गोपाल ने झटपटाते हुए उस तने को कसकर पकड़ लिया। वह तना उसे बहाते हुए नदी के दूसरे किनारे पर ले गया, जहां पानी का बहाव कम था। किनारे पर एक बहुत ही तेजस्वी वृद्ध साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर सूर्य सा तेज था और उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। असल में वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जो एक साधु के वेश में अपने नन्हे भक्त की रक्षा के लिए आए थे। उन्होंने गोपाल को पानी से बाहर निकाला, उसकी पीठ ठपठपाकर पानी बाहर निकाला और उसे होश में लाए। उधर पांचों बहनें रोने धोने का नाटक करती हुई सैनिकों के पास पहुंची। कमलिनी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, नर्थ हो गया। गोपाल का पैर फिसल गया और वह नदी में डूब गया। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर बहाव बहुत तेज था। सैनिकों के हाथ पांव फूल गए। वे बदहवास होकर महल की ओर भागे। जब यह खबर राजा भानु प्रताप और रानी पद्मावती तक पहुंची तो महल में कोहराम मच गया। राजा अपने रथ पर सवार होकर पागलों की तरह नदी की ओर दौड़े। पद्मावती भी नंगे पांव उनके पीछे दौड़ी। वह विलाप कर रही थी, मेरे प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, मेरा गोपाल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने देखा कि उनकी बेटियां रोने का नाटक कर रही हैं। राजा नदी में कूदने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर दूसरे किनारे पर पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु गोपाल का हाथ पकड़े खड़े हैं और गोपाल बिल्कुल सुरक्षित है। राजा और पद्मावती नाव लेकर तुरंत उस पार गए। गोपाल को जीवित देखकर पद्मावती ने उसे छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने उस साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, आप कौन हैं? आपने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जीवन देने वाला मैं कौन होता हूँ? जिसकी रक्षा स्वयं हरि करते हैं, उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हारे घर का एक कड़वा सच तुम्हारे सामने आना जरूरी है। साधु ने राजा की पांचों बेटियों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बालक फिसला नहीं था, बल्कि इसे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया था, और यह काम किसी और ने नहीं, तुम्हारी इन पांचों पुत्रियों ने किया है। यह सुनते ही राजा भानु प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा। साधु के तेज और अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से पांचों बहनें कांपने लगीं। वे घुटनों के बल गिर पड़ी और सच कबूल कर लिया। कमलिनी रोते हुए बोली, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। ईर्ष्या ने हमें अंधा कर दिया था। हम डर गए थे कि गोपाल के आने से हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। राजा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने तलवार खींच ली और कहा, तुम्हें बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुमने अपने ही छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की। इसके लिए केवल एक ही सजा है, मृत्युदंड। राजा वार करने ही वाले थे कि पद्मावती ने राजा का हाथ पकड़ लिया। पद्मावती ने कहा, नहीं महाराज, रुक जाइए। आज बृहस्पतिवार का पवित्र दिन है। आज के दिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। और देखिए, हमारा गोपाल सुरक्षित है। भगवान ने हमारी लाज रख ली। अगर भगवान इन्हें जीवित रख सकते हैं तो हमें इन्हें मारने का क्या अधिकार है? इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनका पश्चाताप ही इनकी सबसे बड़ी सजा है। पद्मावती की यह दयालुता देखकर साधु रूपी देवगुरु बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सबने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी पद्मावती की भक्ति और क्षमाशीलता महान है। इसी के पुण्य प्रताप से
आज तुम्हारा पुत्र जीवित है और तुम्हारा परिवार टूटने से बच गया। जो मनुष्य बृहस्पतिवार का व्रत करता है, चने की दाल और गुड़ से विष्णु जी का भोग लगाता है और केले के वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। भगवान के दर्शन पाकर पांचों बहनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने पद्मावती और गोपाल के पैर पकड़कर माफी मांगी। पद्मावती ने उन्हें गले लगाया और अपनी बेटियों की तरह स्वीकार किया। इसके बाद राजा भानुप्रताप अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी महल लौटे। कमलिनी और उसकी बहनों ने ईर्ष्या त्याग दी और वे भी अब नियम से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। कुछ वर्षों बाद गोपाल बड़ा होकर एक महान और न्यायप्रिय राजा बना। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और घर घर में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा होने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जाग को राखे साइयां मार सके ना कोई। ईश्वर की भक्ति में वह शक्ति है जो मौत को भी मात दे सकती है। ईर्ष्या मनुष्य का विनाश करती है, जबकि क्षमा और प्रेम से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम जय बृहस्पति देव हरे। सदा करो कल्याण हरे, ज्ञान बुद्धि के दाता तुम सब संकट हरिता। हरे पीत वासन धारण करते पीत, पुष्प अति प्यारे देव गुरु कहलाते हो। सबके भाग्य सवारे, धन वैभव विद्या देते, जीवन पथ उजियारे, जीवन पथ उजियारे। जो नर नारी ध्यान करे कष्ट, सभी हर डारे। ओम जय बृहस्पति देव हरे। बृहस्पति व्रत जो करता, मन से नियम निभाए, मन से नियम निभाए, घर में सुख शांति बसती कभी, ना दुख सताए। ओम जय बृहस्पति देव हरे। सदा करो कल्याण हरे, ज्ञान बुद्धि तुम दाता, संकट हरता हरे। ओम जय बृहस्पति देवा बोलो। बृहस्पति देव महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय है।